हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज मैं सबसे पहले आपसे एक वर्स जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, जो है मत्ती की किताब चैप्टर 4 वर्स 4 में। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। सो आज का जो विषय है इस वीडियो में, इस मैसेज में, वो ये है कि आज मैं 7 चीज़ों के बारे में आपसे बताऊंगी कि किस तरह से वो 7 चीज़ें जो हैं, 7 चीज़ें जो हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और प्रभु के वचन के द्वारा जो है वो चल सकते हैं। प्रैक्टिकली हम परमेश्वर के वचन को अपनाएंगे अपने जीवन में इन 7 चीज़ों के द्वारा, जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी, ताकि हम जो है परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया। पर उससे पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो आपने इतना अच्छा समय दिया। परमेश्वर, हमें इकट्ठे किया, परमेश्वर इन लोगों को इकट्ठे किया परमेश्वर, हालेलुया, ताकि आपके वचन की जो भूख है इनमें परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर आपका वचन जो है इनके जीवन में काम कर सके। पवित्र आत्मा, आपको बीच में बुलाते हैं, हम अपने बीच में बुलाते हैं और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर, इस पूरे वचन को आपके हाथों में सौंपती है और उन लोगों को भी परमेश्वर जो सुन रहे हैं, खुदा ब्लेस देम लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। सो आज मैं बात करूंगी प्रभु के वचन के बारे में, राइट। द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है और बहुत मदद करता है हमें आगे परमेश्वर में बढ़ने के लिए। और ये प्रभु का वचन एक जिंदगी देता है और जिंदा वचन है परमेश्वर का। आमीन, क्योंकि इट गिव्स लाइफ। आमीन। सो प्रभु यीशु ने जिस तरह से यहाँ पर इस वर्स में बोला है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि जितना खाना, राइट, जितना अगर हम देखें कि रोटी हमारी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है। क्योंकि चाहे रोटी जो है हमारी इस बॉडी को हेल्प कर सकती है चलने के लिए, मूव करने के लिए, राइट, फिजिकली, राइट, पर जो परमेश्वर का वचन है वो हमें हर चीज़ में आशीष करता है, वो हमें हर चीज़ में बढ़ाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है ताकि हम इस फिजिकल बॉडीज़ में हम अपने कामों को कर सके, परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों अपनी नॉर्मल जॉब कर सके। और इस वचन के द्वारा, इस वचन की बुद्धि के द्वारा जो है हम क्या कर सके, हम अपने कामों पर जाएं और अच्छे डिसीजंस ले सके, वाइज डिसीजंस जो है वो ले सके अपनी ज़िंदगी में। सो प्रभु का वचन जो है हमें इस बॉडी में भी हेल्प करता है, इस संसार में रहने के लिए भी हेल्प करता है और हमारी आत्मा को भी हेल्प करता है। सो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन आपकी जो आत्मा है, राइट, जो प्रभु के पास जाएगी, राइट, वो आपकी आत्मा को प्रिजर्व करता है, राइट, वो उसे बढ़ाता है, उसे पानी देता है। सब न्यूट्रिएंट्स जो है प्रभु के वचन के द्वारा हमारी आत्मा में जाते हैं। सो ये दोनों के लिए है, हालेलुया। हमें इस संसार में किस तरह से चलना है उसकी भी समझ प्रभु का वचन देता है। आमीन। और हमारी आत्मा को भी संभालने वाला प्रभु का वचन है। आमीन। की किताब में जाएंगे, उसका चैप्टर 11 वर्स 25, 11 वर्स 25। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी ना मरेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ताकि हम मर भी जाए तब भी हम ना मरेंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे हम फिजिकली इस बॉडी में मर भी जाएं, पर जो परमेश्वर का आत्मा हम में है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, राइट, हम सबको आत्मा दिया है, वो कभी ना मरने वाला आत्मा है जो प्रभु का वचन है, राइट। जब हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसकी चीज़ों पर चलते हैं, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या होगा? प्रभु का वचन जो है हमें संभाले रखता है। आमीन, हालेलुया। हम मर भी जाएंगे पर भी ना मर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा जो है, हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे और उससे मिलेंगे, अपनी आत्मा जो है हमारी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगी। हालेलुया। सो यह यीशु का मतलब है यहाँ पर इस वर्स में बताने का।
हम 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें है कि हम किस तरह से परमेश्वर का जो वचन है अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उसे प्रैक्टिकली जी सकते हैं, राइट। पहला है प्रभु का वचन पढ़ना, होली बाइबल, राइट, पवित्र शास्त्र, राइट, पवित्र शास्त्र जो है हमें पढ़ना है डेली। पर सिस्टर ममता, हम तो डेली बाइबल पढ़ते हैं और सिस्टर ममता हम जानते हैं कि वचन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, हम ऑलरेडी करते हैं या पर देखिए कभी ऐसा होता है, राइट, कि हम सोचते हैं वो हम करते हैं पर हमारा जो दिमाग है, राइट, हम सोचते हैं कि कभी कभी कोई ऐसे दिन भी हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं कि हम चर्च जाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, पास्टर जी बताते हैं, वो वचन में आयतें बताते हैं, हम आयतें लिख लेते हैं, घर पर आते हैं और वो क्या करते हैं, हम आयतों को भूल जाते हैं, वो दिन के बारे में ही हम भूल जाते हैं। हम ये याद रखते हैं कि यस पास्टर जी ने इस वचन इसके बारे में इस टॉपिक पर बात की, यस, पर क्या हम उन वचनों को खोलकर देखते हैं, क्या हम वचनों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ सुनना ही नहीं, राइट, हमें खुद भी करना है, राइट। कभी कभी हम सुनते हैं, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, हम सुनते रहते हैं प्रभु का वचन, कभी किसी ऑनलाइन पर कोई वीडियो में हम देख लेते हैं प्रभु का वचन सुनते हैं और हम सुनते हैं कि अगर हमने सुन लिया है प्रभु का, अब हमें सब पता है, हम जानते हैं इस वचन के बारे में, पर ऐसा नहीं है। यस, ये एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का कि हम सुनते हैं और सुनने से प्रभु का जो हमारा विश्वास है वो बढ़ता है। आमीन, हालेलुया, दैट्स ट्रू, इसका हाफ पार्ट ट्रू है, राइट, कि हमारी ये ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम सुनते हैं प्रभु का वचन, पर क्या हम खुद पढ़ते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद पूछना है अपने आप से, क्या हम पढ़ते हैं, राइट, क्या हम उन्हीं वचनों को खोलकर देखते हैं और उन पर मनन करते हैं, कि हम सिर्फ उनको बुक्स में बंद करके लिख कर उस टाइम पर और बस रख कर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, राइट। क्योंकि वचन की बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, राइट। परमेश्वर वो देखता है जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर वो नहीं देखता कि आपका पास्टर आपके लिए क्या कर रहा है, राइट। वो वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, एब्सोल्युटली वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, पर अगर आप ये कहें कि पास्टर ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ ना करना पड़े, तो आप गलत हैं, राइट। आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपका एफर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद बाइबल उठाना, रीड करना 10, 15, 20 मिनट जितना भी समय है, वो परमेश्वर चीज़ देखता है आपकी ज़िंदगी में कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितने सीरियस हैं परमेश्वर को लेकर। जो आपके पास्टर कर रहे हैं, यस, उनकी आशीष उनको मिलेगी, राइट। उनकी दुआओं का आंसर भी आपको लाइफ में मिलता है, हमें मिलता है, राइट। उनकी प्रार्थनाओं का आंसर हमें मिलता है, परमेश्वर सुनता है उनकी दुआओं को, पर परमेश्वर ये भी देखता है कि आप कितने सीरियस हैं उसके वचन को लेकर, आप कितना सीरियस है उसे लेकर। क्या आप उसे सच में जानना चाहते हैं, कि आप सिर्फ उस तरह से करना चाहते हैं कि सिर्फ सारी बातें हमारी आज भी पर्दे के द्वारा हों, जिस तरह से पुराने नियम में बताया जाता था कि जो टेबल था, जो प्रभु का अति पवित्र स्थान था, उसके सामने एक पर्दा लगा हुआ होता था, राइट। क्या अभी भी वो हम पर्दे के द्वारा करना चाहते हैं बात, ये किसी के द्वारा करना चाहते हैं, किसी पास्टर को बोलते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, कि आप खुद भी कर रहे हैं, राइट। सो प्रैक्टिकली जो आप करते हैं परमेश्वर वो देखता है, परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लाता है। आमीन। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना एक टाइम सेट कीजिए, राइट। जिस तरह से आप कामों पर जाते हैं वही टाइम, उस तरह से आप जब घर पर आते हैं और आपको पता है कि आपके पास 15-20 मिनट होते हैं, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, राइट। इस टाइम पर मैं प्रभु के वचन को पढ़ सकता हूँ। आप वो टाइम अपॉइंट कीजिए अपनी लाइफ में और सेम उसी समय पर प्रार्थना और बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, राइट। वचन पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, राइट। और आपको ये खुद करना पड़ेगा, हालेलुया। नॉट सिर्फ सुनना कि आपने एक वचन सुन लिया या आपने किसी का मैसेज सुन लिया और वो इनफ है, नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, खुद फिजिकली एफर्ट करना पड़ेगा। आई मीन
यूहन्ना की पुस्तक उसका चैप्टर 6 वर्स 35 कहता है, सॉरी लेट मी जस्ट फाइंड द वर्स। यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। राइट, सो हमें प्रभु के वचन की कितनी भूख है ये आपको अब जो है बताना है परमेश्वर को। हालेलुया। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है जब हम मनन करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं प्रभु के वचन के ऊपर। ये बहुत क्रूशियल टाइम है और पॉइंट है, बिकॉज इस समय पर जब आप मेडिटेट करते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, जब उसके वचन को हम पढ़ते हैं, राइट, तब हम क्या करते हैं, उस पर मनन करते हैं, हम प्रभु से बातें करते हैं, इस टाइम पर हम पूछते हैं, और परमेश्वर इस समय में जो है वो सब बुद्धि जो है हमें देता है इस टाइम पर समझने के लिए। राइट, क्योंकि हम प्रभु के वचन पर क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमें बताता है। तो यही टाइम है जब बहुत सारे लोग जो हैं इस समय में दर्शन भी देखते हैं, और इस समय में प्रभु का आत्मा जो है आपको वचन की बुद्धि जो है वो बताता है। राइट, वचन के बारे में बताता है, और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, और प्रभु की आवाज़ को आप इस टाइम पर सुन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और जब मैं प्रभु की वचन की बात करती हूँ, प्रभु के आवाज़ की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आवाज़ एक्चुअल जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे कोई आवाज़ आएगी, आ भी सकती है। आमीन, हालेलुया। पर नॉर्मली जो पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है तो हमारे मन में ख्यालों के द्वारा बात करता है। जैसे कि जब मैं प्रार्थना करूंगी और मुझे किसी वचन की समझ नहीं है, और कोई भी अगर ऐसी कोई ज़िंदगी में मेरा काम हो रहा है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, प्रभु से बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, आंसर ढूंढ रही हूँ, प्रभु इस टाइम में मुझे आंसर देता है। हालेलुया। इस टाइम पर प्रभु मेरे दिमाग में बातें डालता है, और जब मैं कहती कि प्रभु अच्छा इसका मतलब ये था, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग में प्रभु से बातें कर रही हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। राइट, बहुत सारी चीज़ें प्रभु आपको इस समय में बताता है और रिवील करता है प्रभु के वचन की बुद्धि को। हालेलुया, प्रभु की बुद्धि आप पर आती है, और इसका जो कोर है वो ये है कि जब हम मनन करते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा मनन करते हैं। हालेलुया। यस, और जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रार्थना। कि प्रार्थना हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जो है, राइट, हम बहुत सारी चीज़ें जो है प्रभु से बात करते हैं, राइट, और मांगते हैं, और प्रभु के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, ये प्रार्थना जो है वो बिल्ड करता है ये रिलेशनशिप। राइट, सो हमें एग्जैक्टली जिस तरह से हमें बाइबल पढ़नी है डेली, हमें प्रार्थना भी डेली करनी है। और अगर हम कहें कि सिस्टर ममता मैं तो बहुत काम करता हूँ और करती हूँ, और टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों में टाइम नहीं मिलता है, इस चीज़ में टाइम नहीं मिलता है, हम बहुत थक जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रभु का वचन है, उसकी उपस्थिति है आपकी लाइफ में हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। अगर आप प्रभु के वचन में आगे होंगे, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में होंगे, प्रभु आपको हर चीज़ की बुद्धि, ज्ञान और शक्ति से भरेगा, ताकि आप हर चीज़ को मैनेज कर सकें। ये आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। प्रार्थना का भी एक समय निकालें और एक सेट टाइम रखें, क्योंकि जब आप सोचिए, अगर आप काम से आते हैं 6 बजे, राइट, और आप कहें कि ये टाइम खाना बनाने के बाद व्हाटएवर 10 बजे मेरे पास टाइम है, प्रभु सोने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और चाहती हूँ, राइट, सो वो टाइम 10 o'clock आप अपने सारे घर के काम जो है वो निपटा सकते हैं। यू कैन फिनिश एवरीथिंग। आपका कोई भी काम है, किसी से भी मिलना है, 10 बजे आपको प्रभु की उपस्थिति में होना है, राइट। और अगर आप जब कमिट करेंगे, राइट, मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जीवन अलग हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका दिल और आपका दिमाग प्रभु में लगा रहेगा। हालेलुया। और आपको लगा रहेगा कि ये 10 बजे जो है मुझे प्रार्थना करनी है, तो आप अपने सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, और मैनेज कर क्या है, प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। हालेलुया। जो चौथा है वो है
हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं उसको हम किस तरह से रिन्यू कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं, राइट, कि हमें इस तरह से नहीं इस तरह से सोचना है। हालेलुया। सो रोमियो की किताब में हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 वर्स 2। सो प्रभु का यहाँ वचन बताता है कि इस संसार के संदेश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अगर जब तक हमारा मन विचलित रहता है, जब तक हमारा मन जो है चीज़ों में लगा रहता है, किसी और चीज़ों में लगा रहता है, ना कि प्रभु के चीज़ों में बल्कि और चीज़ों में लगा रहता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम प्रभु से दूर होते जाते हैं, राइट। तो इस जो संसार में अगर आप देखें आजकल क्या हो रहा है, आप संसार में देखें, अपने आसपास देखें, अपने कामों की जगहों पर देखें, आप देखें कि जब कुछ लोग बात करते हैं तो किस तरह से गॉसिपिंग करनी हो जाती है, लोगों की पीठ के पीछे बातें करते हैं लोग आजकल, और किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को बस चाहते हैं कि हम इसे नीचे कर दें किसी भी तरह से, चाहे वो आपकी पोजीशन में हो काम की, चाहे वो आपके लाइफ में हो या आपके कामों की किसी भी चीज़ में हो, बस लोग आपको नीचा दिखाते रहते हैं या नीचा करने की सोच में लगे रहते हैं। आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग जोक्स बनाते हैं, राइट, और हम उन बुरे जोक्स पर हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा हो गया हमारा टाइम, हम उसे एंटरटेनमेंट मान लेते हैं। पर आज के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं रिसेंटली कि जोक्स के नाम पर लोगों का करियर, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, राइट। पर आप सोचिए कि आप जो हैं, राइट, जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमें उनका हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे ताकि वो आपके कामों को समझ सके, आप में आ सके। हालेलुया। हमें उन पर हंसना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उन्हें दोषी नहीं ठहराना बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और हम जानते हैं, हमें उन्हें समझाना है, और अगर हम समझा नहीं सकते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें इन सब लोगों के लिए करनी है जो प्रभु से दूर हैं और जो नहीं जानते, जिनकी आंखें बंद हैं, राइट। कोई भी तरह की आपके अगर दिल में कोई अनफॉरगिवनेस है, राइट, तो आप हमें उस चीज़ को अपने दिल में नहीं रखना है। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन होना चाहिए, प्रभु का प्यार होना चाहिए, प्रभु के वचन की समझ होनी चाहिए, और प्रभु का जो अनुग्रह है हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे दिल पर होना चाहिए। हालेलुया। पहला पत्रस उसका चैप्टर 2 वर्स 15 बताता है कि प्रभु की जो इच्छा है वो क्या है। प्रभु की इच्छा है कि हम अच्छा करें। हालेलुया। हम किस में अच्छा करें? हम वो हर चीज़ में अच्छा करें, आमीन, जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। अगर कोई हमें तकलीफ़ देता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसके लिए भी अच्छा सोचना है, हमें उसके लिए भी अच्छा करना है। हालेलुया। और ऐसा नहीं अच्छा करना कि सिर्फ दूसरों की नज़रों में अच्छा करना है कि हमें वो कह दें कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बल्कि हमें इसलिए अच्छा करना है क्योंकि हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब वो चीज़ें आप में देखते हैं तो वो ये कहें कि हाँ, आप में प्रभु यीशु उन्हें दिखाई देते हैं। हालेलुया। हमें किसी स्टेटस को नहीं ढूंढना, हम ये चीज़ें करते हैं किसी फेमस होने के लिए नहीं, या यूट्यूब के लिए नहीं, या अपनी ज़्यादा फॉलोअर्स के नहीं, बल्कि हम करते हैं क्योंकि प्रभु में हमें अच्छा करना है। हालेलुया। तो हमें अपनी काइंडनेस जो है लोगों को दिखानी है, जो आजकल बहुत रेयर हो गई है। लोगों में पेशेंस बहुत ख़त्म हो गए। हमें अपनी पेशेंस जो प्रभु की ओर से है वो दिखाना है लोगों में, और अपने वचनों पर ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से जो भी वचन निकले, राइट, वो किसी की उन्नति के लिए हो और ना कि किसी के नाश के लिए हो। हालेलुया। जो पांचवा है वो है हमें परमेश्वर के लोगों में, उनके जैसे कम्युनिटी होती है, फेलोशिप में रहना है, राइट, संगति में रहना है। हालेलुया। प्रभु में जो लोगों की संगति होती है, प्रभु के लोगों की संगति होती है, हमें उस संगति में रहना है, उसका पार्ट बनकर रहना है। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं तो हमें संगति की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं जानते कि किसको कितनी प्रभु के वचन की उस वक्त ज़रूरत है, या कौन किस सिचुएशन से
निकल रहा है तो हमें उसको क्या करना है, मदद करनी है। तो फेलोशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें इर्द गिर्द अपने प्रभु के लोग जो है उनमें फेलोशिप करनी है, उनको हेल्प करनी है, ताकि वो प्रभु से पीछे ना हो जाएं बल्कि आगे आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और जो 6वां है वो है हमें रिपेंटेंस करनी है, हमें अपने पापों से माफ़ी मांगनी है और विश्वास करना है कि प्रभु ने हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया, राइट। सो हमें जो रिपेंटेंस है वो डेली करनी है गाइस, डेली करनी है। मैं एक लेडी से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी जो रिपेंटेंस थी वो बैप्टिज़म लेने से पहले ही की थी, और उसके बाद उन्होंने 10 साल हो गए उन्होंने कभी रिपेंटेंस नहीं की, राइट। पर फिर उन्हें थोड़े दिन पहले पता चले, उन्हें थोड़ा टाइम पहले पता चला कि हमें रिपेंटेंस हमेशा हर दिन करनी है। हालेलुया। सो प्रभु ने उन्हें टीच किया, राइट, कि हमें रिपेंटेंस जो है वो हर दिन करनी है। इसी तरह से हमें भी ये अपनी जो रिपेंटेंस है, चाहे हम कुछ अपने दिमाग में हमें याद है चाहे नहीं याद है, पर हमें रिपेंटेंस जो है वो रोज़ करनी है। हालेलुया। और जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि बी इंटेंशनल, हमें बहुत सूझबूझ से चलना है, राइट। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या हम चीज़ें कर रहे हैं जो प्रभु की ओर से। हमें इंटेंशनली करनी है चीज़ें। जैसे कि कुछ मुश्किलें लोग झेलते हैं आज के टाइम में, जैसे कि अगर आप कह लो कि कुछ लोगों को बुरी चुगली करने की आदत होती है या किसी के बारे में कुछ भी बोलने की आदत होती है। तो अगर आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं या आप किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं, आपके मुंह से किसी के बारे में बुरा निकल जाता है या जो भी है, राइट। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हैं तो हमें बहुत मनन करना है, बहुत ध्यान से चलना है कि अगर हम कल को किसी 4 लोगों में बैठे हैं और जब किसी के बारे में बात हो रही है, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है। आप चाहे तो निकल सकते हैं उस संगति में से, चाहे आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे उसको आशीष देनी है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप बोलेंगे ये सब चीज़ें, सब लोग जो आपके साथ हैं, राइट, वो हैरान हो जाएंगे कि आपने ये शब्द बोले हैं, राइट। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें प्रभु के वचन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, राइट। और कुछ लोग जो हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा नॉट आजकल कुछ लोग जो है एडिक्शंस हैं उनको और स्ट्रगल करते हैं, वो पॉर्न देखते हैं, ब्लू फिल्म्स देखते हैं और उनमें वो निकलना चाहते हैं इन चीज़ों में से, पर वो निकल नहीं पाते हैं, राइट। पर हमें उन सब चीज़ों में क्या करना है, हमें खुद जो है वो एफर्ट करना है अपनी लाइफ में, राइट। हमें खुद इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करनी है। और वो कैसे कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं उन वेबसाइट्स को, आप ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। आप वो हर चीज़ जो आपके अगर फ़ोन में है, अगर कुछ भी है गलत चीज़, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। अगर फिर भी वो चीज़ें दिमाग में आती हैं, प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप वर्शिप सॉन्ग सुन सकते हैं, हालेलुया। आप प्रभु के आराधना के गीत जो हैं आप गा सकते हैं, हालेलुया। और आप इस तरह से क्या होगा, अभी शायद आपको एकदम से ना लगे, पर स्लोली स्लोली आपका जीवन जो है वो बदलने लगेगा, हालेलुया। और ये करते हुए क्या होगा, अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी में से इन चीज़ों को निकालना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलते हैं कि प्रभु मदद करो मदद करो, जब हम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते, राइट। सो हमें भी अपनी मदद खुद करनी है और प्रभु का आत्मा हमें सिखाएगा कि अब हमें क्या करना है, राइट। हम किस तरह से इस थॉट्स में से निकल सकते हैं, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं हम, ये करते करते जब हम करना शुरू करते हैं, हम शैतान को रिजिस्ट करना शुरू करते हैं। हम शैतान को बोलते हैं कि नो, वी डोंट वांट यू, हम नहीं चाहते तुम्हें, तुम दूर हो हमारी ज़िंदगी में से, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जब हम ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, हम शैतान को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं हमारी जीवन में से। तो यही चीज़ हमें करना है अपने जीवन में से और शैतान को भगाना है अपने जीवन में से यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। और पूरा जो फोकस है प्रभु यीशु पर लगाना है। आज ये जो 7 चीज़ें हमने शेयर की हैं कि किस तरह से प्रभु का वचन जो है हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिकली उसको जी सकते हैं, हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन 7 चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने जीवन में प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं, हालेलुया। और आपका जीवन जो है
बदलने लगेगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करनी है, राइट, आमीन। हमें प्रभु के आत्मा के द्वारा जो है चलना है, प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रार्थना करनी है, हमें वो हर एक अच्छी चीज़ करनी है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। और हमें बहुत ध्यान रखना है जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, अपनी डेली लाइफ में हमें अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। और प्रभु का आत्मा आपको इन सब चीज़ों की समझ देगा, आमीन, हालेलुया। और हमारा जो दिमाग है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा प्रभु का आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। ये पूरा जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम फिर ये इस तरह से सोचेंगे जिस तरह से प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन हमें बताता है, हम उस तरह से ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देंगे, राइट। सो हमारे थॉट्स बदल जाएंगे, हमारा जो चाल चलन है वो बदल जाएगा, आमीन। हमारी हर चीज़ बदलने लगेगी जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस में डालेंगे, और आप जो है सेम ना रहेंगे और आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह में आप एक न्यू क्रिएशन हो जाएंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में वचन को सिर्फ ना पढ़ना बल्कि उसे अपनी जीवन में लागू करना, उसे जीवन में प्रैक्टिस करना उसके ऊपर, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस ही एक मेन कोर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ना है बल्कि हमें प्रैक्टिकली भी वैसा करना है। हालेलुया। दैट इज़ द की एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ, राइट। हमें मसीह जीवन में ऐसा ही करना है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु के द्वारा, उसकी ग्रेस के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं, पर हमारा जीवन डिसाइड करता है कि क्या हम उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ विश्वास करें और आपका जीवन प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये सच्चाई है कि आप जो है अपने आप को धोखा दे रहे हैं, राइट। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है, क्योंकि प्रभु का वचन हर वक्त ये बताता है कि आपकी जो चाल है वो प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट एंड लाइक एंड कॉमेंट एज वेल, क्योंकि आपके कॉमेंट करने से ये जो चैनल है प्रभु का, राइट, वो और लोगों तक पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।